नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन ही ट्रेडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड आपके ना आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन देना चाहते हो, क्या लाइफ में सिचुएशंस है, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, कुछ नियर्स की भी एनर्जी लीड करूंगी। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, रिलेट करे। अगर एनर्जीज तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड कुछ लोग हाइप्स भी देते हैं, तो थैंक यू उस चीज के लिए, यूं ही आगे भी देते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी एनर्जी से अगर रिलेट करना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप अगर स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन है, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्कशन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड देखो, हर बार कुछ लोग लिखते हैं कि मैम राशि बताइए, राशि बताइए। कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, क्योंकि ये काफी सारे कार्ड्स निकालते हैं, तो उसमें काफी सारी राशि कहूंगी कवर अप हो जाती है। तो ज्यादा ये जनरल रीडिंग होती है, तो पॉजिटिव होके देखें, ओपन माइंड से देखें, है ना, कि जितनी अच्छी एनर्जीज आती है उसे क्लेम करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज से क्या है आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है, एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on other, now is the time to give to yourself. थोड़ा कहूंगी अपने आप को भी टाइम दें, खुद को समझे, चीजों को समझे। एंड कुछ चीजें काफी करके भी अगर रिश्ते में आपने बहुत बदलाव नहीं देख पा रहे हो, कहूंगी थोड़ा स्टेप अप लें या बैक करें खुद के स्टेप को। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में प्रेजेंट सिचुएशंस आपकी। पहले आपकी एनर्जीज, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, क्या फीलिंग्स है, क्या एक्शंस लेने का मन है लिब्रा का, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। लिब्रा तुला राशि क्या सोचते हैं रिश्ते को लेके, सोच ही रहे हो, कहते हैं ना। यहाँ पे देखो, आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ ना, बीते कुछ टाइम पहले की हो सकती है या काफी पास्ट की भी हो सकती है, बीते कुछ चीजों को, रिलेशनशिप को लेके आप जब भी अकेले में रहते हो, अच्छे बुरे मेमोरीज को ज्यादा सोचने लगते हो। आपकी सिचुएशंस वही वाली दिखती, थोड़ी सी स्टक। यानी कि हो सकता है कि आसपास की चीजें ऐसी है कि आप कुछ चीजें न्यू नहीं कर पा रहे हो, है ना। मन हो सकता है हो, लेकिन होने की चांसेस आपको कम दिख रही है, वो वाली कहूंगी सिचुएशन आपकी दिखती है। एंड कुछ तो है जो पास्ट की अच्छी बुरी यादें आपको वो अ, थोड़ी सी चिंता करते हुए मैं कहूंगी दिख रही है आपकी सिचुएशन। चलिए देखती हूँ और रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हो। बिल्कुल खुले ढंग से सांस लेना चाहते हो, जिंदगी में फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हो। कुछ चीजें हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, आप रिस्ट्रिक्शन सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, एंड आप नया कुछ अपने लाइफ में देखना चाहते हो। न्यू, पता नहीं क्यों न्यू जर्नी मुझे कह सकती हूँ कि दिखती है। कई लोगों से हो सकता है कि आपने कुछ सलाह भी कुछ टाइम पहले लिया हो, या कुछ लोग आपको कुछ चीजें समझाते हैं, आपके फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, घर परिवार में से होते हैं, कुछ चीजें आपको माइंड में डालते हैं रिलेशनशिप को लेके, लाइफ को लेके। एंड फिर आपका मन कुछ और होने लगता है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी हो सकती है कि आप बहुत ही अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हैं, या अच्छे पोजिशन पे वर्क करने वाले इंसान हो। सोसाइटी में आपका अच्छा खासा नाम हो सकता है, कि जो भी है कि काफी चीजें, मतलब रेपुटेशंस को भी ना मेंटेन करना पड़ता है, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है। ओके, आप आपकी अगर एनर्जी में कहूँ, फिलहाल आप बहुत ज्यादा मुझे एक ऐसे इंसान दिख रहे हो कि काफी स्पिरिचुअल हो, एंड काफी पूजा पाठ करते हो, या जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो चीजें आप काफी बखूबी अब टाइम टू टाइम करते हो। वो चीजें मैं कह सकती हूँ कि दिखती है। नॉलेजेबल भी हो सकता है कि हायर स्टडीज आपने गेन किया हो, काफी मेहनत किया हो लाइफ में, तो वो चीजें कह सकती हूँ। बट जब बात आती है ना रिश्ते को लेके, फिर आप उस वे में एक्शंस नहीं ले पा रहे। हो सकता है कि कुछ लोग आपके लिए सपोर्टिव भी हैं, कुछ चीजें आपको सजेस्ट भी करते हैं, लेकिन आप करो ना करो, जब जब भी आप दिमाग से सोचते हो ना, तो वहां पे फिर दो चीजों में आप दोराहा वाला फेजेस हो जाता है, कि ये चूज करूं कि वो चूज करूं, विच वन इज करेक्ट। वहां पे आप नहीं फिलहाल कुछ हद तक चीजें समझ पा रहे हो, वहां पे कुछ तो है जो रेस्ट्रिक्टेड लगता है आपको। नो डाउट, देखो यहाँ पे लव की अगर एनर्जीज कहूँ, तो आप अपने पर्सन का टू मच रिस्पेक्ट करते हैं,
टू मच प्यार करते हैं, तभी कहूंगी उनकी चीजें जहन से नहीं निकलती है, या सोचते हो अच्छी बुरी जो भी वक्त बिताया है वो बहुत बखूबी सोचते हो और लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो। बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के घर परिवार हो सकते हैं, कि सब कुछ आसपास सराउंडिंग्स में बहुत कुछ है, लेकिन आप हर चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो खुद से। तो वो चीजें मतलब खुद को पता नहीं क्यों, आप अगर कहो तो आपका मन अभी फिलहाल ना अकेले में बिताने का ज्यादा लग रहा है, कि मैं ना खुद में अकेले में रहूं, थोड़ा ज्यादा कुछ बोलूं ना। हो सकता है कि आप पूछते नहीं हो, लेकिन कुछ लोग ज्ञान देने आ जाते हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ। भाई आप दुखी हो तो चलो आ जाते हैं कुछ बोलने के लिए, या चुप हो तो आ जाते हैं, तो वो लोग हैं आसपास कुछ। हम्म। इन फ्यूचर्स में या तो हो सकता है कि अगर आप कुछ जॉब वगैरह करते हैं तो इन फ्यूचर्स आप कहीं और जाके सेटल करना चाहते हो, या कुछ न्यू परचेसिंग की हो सकती है, कुछ लोगों की सोच हो मनी वाइज, हो सकता है कि ये करूँ ना करूँ, इन्वेस्टमेंट की हो सकती है कि ये सही होगा या नहीं। तो कुछ लोग होंगे ऐसे भी फेजेस सोचते हुए दिख रहे हो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। रिलेशनशिप को लेके अगर कहूँ तो आप नो डाउट उसी इंसान के साथ में आप, ना कि न्यू, उसी इंसान के साथ में एक अच्छा स्टेबल फेजेस देखते हो, या कहूंगी आपसे अगर वो इंसान हेल्प मांगे तो इतना मांगेंगे तो इतना करने की आपकी है कैपेसिटी, या कर सकते हो। वो चीजें आपकी दिख रही है कि इन फ्यूचर्स के नाम पे भी दिखता है। बट एग्जैक्टली जब इंसान बहुत कुछ किसी के लिए करता है ना, तो अपने मतलब उनसे भी कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो शायद आपके लेवल तक वो खरे नहीं उतरते हैं वो पर्सन। हो सकता है कि काफी कुछ करते तो हैं, लेकिन जो आप एग्जैक्टली चाहते हो उतना फिलहाल आपको नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। यस। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन के नेम को मन ही मन रिपीट करें ताकि एनर्जी ज्यादा रिलेट हो पाए। 12 के 12 अगेन कहूंगी राशियों के एनर्जीज हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पार्टनर की क्या है फीलिंग्स, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, अगर आप डेटिंग रिलेशनशिप में हो, अगर मैरिड नहीं हो उस पर्सन तो डेटिंग हो, कहूंगी एक स्टेबल फेजेस देखते हो, मतलब उनसे शादी मैरिज की भी हो सकता है कि कुछ लोगों की सोच हो प्रेजेंट में, अगर आप उनसे मैरिड नहीं हो तो। यहाँ अगर कहूँ तो इनकी ये थोड़े से मुझे मनी माइंडेड ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब वेल्थ को प्रायोरिटी ज्यादा रखते हैं रिश्ते से, या इनकी सिचुएशंस में है, या करियर सर चढ़कर बोल रहा है, करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है कि ये अपने लाइफ में काफी डिसिप्लिन्ड है, या कट टू कट वर्क करते हैं, या बात भी करते हैं तो मतलब इजिली ढंग से कर लेते हैं। बट थोड़ी सी एटीट्यूड इश्यूज भी कह सकती हूँ कि पर्सन को है, कभी कभी वो चीजें ज्यादा हाई हो जाती हैं। चलिए देखती हूँ वो आपको लेके क्या है एग्जैक्टली। देखो अगर डिस्टेंस में रहते हैं पर्सन तो नो डाउट कहूंगी ये पर्सन मन कहूंगी दिख रहा है कि एक एक्शंस ले लूं, मिल के घूमूं फिरूं, वो वाली एनर्जीज कह सकती हूँ कि दिखती है। एंड ये भी इनको भी हो सकता है कि रिसेंट में कुछ चीजें आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके क्लियर हुई हैं। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स अफर्म द गुड एनर्जीज। लवर्स का कार्ड आया है, इट मीन्स कि ये पर्सन के मन में फिलहाल नो डाउट, चाहे थोड़ा बहुत फेक ही बनना पड़े आपके सामने में, तो ये प्यार तो करते हैं, या डिस्टेंस में भी रहते हैं तो कहूंगी इनकी तरफ से हो सकता है ये इंसान आपको रिच आउट करते हैं ये चीजें। तभी कहूंगी आप फिर से सोच रहे हो कि एग्जैक्टली जो अभी चल रहा है, या इनकी तरफ से अगर कुछ ऐसा है तो क्या ये लंबे वक्त तक चलेगा, या क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो वो चीजों से आप थोड़ा ज्यादा कहूंगी आपकी एनर्जी में मुझे थिंकिंग ज्यादा दिख रही है। ये उतना सोच नहीं रही है रिश्ते को लेके, करना है जो कहना है करते हुए दिख रहे हैं ये, इनकी एक्शंस वाइज भी दिखती है। एंड ये आपसे ज्यादा नॉर्मल कहूंगी दिख रहे हैं मुझे, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, लॉजिकल दिख रहे हैं, जहां इमोशंस दिखाना है वहां दिखाएंगे, नहीं दिखाना है उतना नहीं दिखाएंगे, वो वाले मतलब बहुत ही कट टू कट ये इंसान चलते हुए दिख रहे हैं। बीते कुछ टाइम पहले इन्होंने डिस्टरबेंस लाइफ थोड़ी बहुत देखी, या कुछ चीजों को चूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, बट फिलहाल अगर कहूँ तो आपके पर्सन मुझे कंफ्यूज नहीं दिख रहे हैं। जो सोच है, जो फंडा है वो करना है, जो इन्होंने आपको अगर कहा है तो उसी वे में ये फिलहाल अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे। जितना कर सकते हैं करेंगे, नहीं कर सकते तो इनकी तरफ से बड़ा सा नो रहेगा। हाँ, इन फ्यूचर्स में इनको कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। देखो इनका अगर मन कहूँ तो ये मल्टीपल्स लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं कि वो आके कोई ज्ञान दे या वो चीजें करे जो भी है, तो वो चीजों को ये नहीं झेलना चाहते हैं। आई थिंक इनका फिलहाल फंडा क्लियर है, एंड उस वे में ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इनसे नॉर्मल ढंग से कम्युनिकेट करोगे तो शायद माइट भी ये सही से रहेंगे, या आप अगर इनको एटीट्यूड दिखाओगे तो कहूंगी ये भी ज्यादा एटीट्यूड दिखा सकते हैं।
एंड खुद के ऊपर में भी अगर कहूँ तो इनका काफी ज्यादा दिख रहा है कि ध्यान है। हेल्थ कॉन्शियस में भी कहूंगी ये शायद थोड़े बहुत फिलहाल अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं कि भाई मेरी हेल्थ कहीं से भी डाउन ना हो। खुद के ऊपर में भी इंसान ध्यान देता है ना, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में। ओवरऑल में क्या है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इधर देखते हैं कि क्या है। देखो डिवाइन कहना चाहते हैं कि बैक मत देखो, फ्रंट देखो अपनी तरफ में कि फ्रंट में क्या आ रहा है, आगे क्या करना चाहिए, उस तरफ में बढ़िए। जो बीत गई सो बात गई। हायरोफेंट, सो ब्यूटीफुल कार्ड। मैं कह रही हूँ ना कि ये कहीं से भी लो नहीं है, तो फिलहाल ये जिस वे में आपसे रिश्ते में है, जितनी हद तक इमोशन जताते हैं या जो करने का मन है वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते में मेंटेन रखेंगे। इनकी अब आप डोमिनेटिंग नेचर कह लो या जो कह लो, ये उसी वे में रहेंगे। इनके हिसाब से देखो अभी अगर कहूँ तो मुझे केयरिंग भी दिख रहे हैं, बट सबका अगर कहूँ तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, सोचने का करने का तरीका अलग रहता है। तो कितनी हद तक आपसे मैच करे वो अलग बात है, लेकिन ये अपना बेस्ट दे रहे हैं रिश्ते में। या इनको लगता है इनको सब पता है, इनको सारे नॉलेज हैं। चल देखती हूँ कुछ नियरेस्ट पाई में क्या चेंजेस हैं। एंड टू टू टाइम्स अगर कहूँ दिल एंड दिमाग में भी मुझे एक 6 की प्रेजेंस मुझे ज्यादा हेवी दिख रही है। इट मीन्स थोड़े से ये लग्जरियस लाइफस्टाइल में जीना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। एंड यस, दिखता है मुझे। चलिए देखती हूँ और क्या है। सॉरी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, मुझे बताएं। आप अगर कहूंगी थोड़ा सा अपने घर परिवार से थोड़ा सा कनेक्टेड रहो, तो ताकि आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिले, ओवर थिंकिंग ना कर पाओ, लोगों से मिलो जुलो। यस, चलिए देखते हैं इधर क्या है। देखो आपकी कंफ्यूजन अगर कहूँ तो नो डाउट कुछ टाइम के लिए वो ज्यादा बनी रहेगी। जो एक्शन लेना चाहोगे शायद उस वे में आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड लगे। इधर देखते हैं क्या है। हायरोफेंट, एंड बिना सोचे समझे कहूंगी कोई स्टेप अप ना ले लें तुरंत, क्विक सोचिए, करिए एंड पॉजिटिव रहिए। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, में क्या ही कहूँ। आपके पर्सन कहूंगी कई गुना ज्यादा अभी फिलहाल लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, मतलब समझदार ज्यादा दिख रहे हैं। आई डोंट नो कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाओगे, बट ये जो करना चाहते हैं उसमें में काफी कंट्रोल है इनका। अपने माइंड में भी कंट्रोल है, दिल दिमाग में काफी कंट्रोल है, काफी पॉजिटिव है। एंड दिखता है कि सेल्फ सेंटर्ड काफी ज्यादा है। एंड अगर कहूंगी अभी इनका शुक्र पर्वत भी अगर कहूँ तो मुझे ज्यादा हाई दिख रहा है। वीनस की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है, तो ये तो कुछ टाइम के लिए दिख रहा है। एंड देखो ये अपना बेस्ट देंगे रिलेशनशिप में। आप अब आप उसको कितनी हद तक ग्रैब करते हो, ले पाते हो, अलग बात है, बट ये जितनी हद तक कर पाएंगे कुछ अच्छी चीजें करेंगे। एंड इनके तरफ से हो सकता है कि ज्यादा रिच आउट भी रहे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। एंड इनके लाइफ में भी अगर कहूँ तो कुछ एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि करियर वाइज और कुछ आए स्टेबल फेजेस, या कुछ तो है ट्रांसफॉर्मेशंस भी कुछ टाइम में इनका दिख रहा है, कुछ बदलता हुआ वक्त। काफी इनका कुछ पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। व्हेन यू आर रेडी, मैं कह रही हूँ ना कि आप थोड़े से ज्यादा ये कर रहे हो, मतलब आपको रेडी होना पड़ेगा सिचुएशंस को फेस करने के लिए। कैसे क्या करना है या किससे सजेशन लेना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको सोचने की फिलहाल जरूरत है रिश्ते में। आपके पर्सन तो कहूंगी अपने वे में पॉजिटिव ही हैं, एंड ये कुछ हद तक लग रहा है कि अपने हिसाब से करेक्ट कर रहे हैं। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे, एंड लगे तो प्लीज लाइक शेयर्स एंड हाइप्स करना ना भूलें। होप अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।